वेलकम एवरीवन। तो इस ड्रामा में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एक बहुत ही फेमस प्राइवेट हाई स्कूल। ये पूरी स्टोरी उसी के आसपास घूमती है। तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है कांग बुक्सु, जो कि अपने 2 फ्रेंड्स के साथ मिल एक रिक्वेस्ट वैन चलाता है, जिससे वो लोग पैसे के बदले में लोगों की हेल्प करते हैं। दूसरी है सुजोंग, जो कि एक स्ट्रगलिंग टेम्परेरी टीचर है और परमानेंट होने के लिए कुछ भी कर सकती है। तीसरा है ओसे हो, जो कि उस फेमस हाई स्कूल के चेयरपर्सन का बेटा है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुजोंग को, जो कि एक शादी में फ्री का खाना खाने आई होती है। वहाँ उसे उसके स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो इस बार भी परमानेंट टीचर नहीं बन पाएगी, क्योंकि स्कूल ने किसी और को चूज कर लिया है। जिसे सुजोंग को लगता है कि उसकी अब तक की हुई सारी चापलूसियां बेकार हो गई और वो गुस्से में 4 प्लेट खाना खा जाती है और शादी के एनवेलप में सिर्फ 11 रुपए डाल के दे देती है। उसी हॉल में एक और शादी चल रही होती है और वहाँ एंट्री होती है हमारी स्टोरी के हीरो कांग बुक्सु की। वो स्कूटर पे बहुत ही तेजी से आता है और बिल्कुल स्टाइल से एंट्री लेता है। दुल्हन उसकी तरफ देखती है और फिर वो दुल्हन के साथ भागने लगता है। तभी बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उनके सामने बेचारा बुक्सु कुछ नहीं कर पाता। तो बुक्सु का दोस्त सबका ध्यान भटकाने के लिए दूल्हे की तरफ जाता है और उसे हग कर लेता है और सबका ध्यान उन दोनों की तरफ चला भी जाता है और मौके का फायदा उठा के बुक्सु दुल्हन को लेके निकल जाता है। रास्ते में वो सुजोंग के बगल से गुजरता है और उसे कुछ पुराने फ्लैशेस आते हैं, पर जल्दी में होने की वजह से वो चला जाता है। बाद में वो दोनों उनकी रिक्वेस्ट वैन में बैठते हैं और दुल्हन उसे पैसे देती है और तब हमें पता चलता है कि वो सिर्फ दुल्हन को भगाने में हेल्प करने आया था। फिर उसका वो दोस्त दूल्हे और उसके घर वालों से अच्छे से मार खा के आया होता है और फिर वो लोग अपने काम में निकल जाते हैं। रास्ते में बुक्सु को कुछ स्कूल के बच्चे जाते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर फिर से उसे कुछ पुराने फ्लैशेस याद आते हैं और फिर कहानी 9 साल पीछे जाती है, जिसमें दिखाया जाता है बुक्सु को, जो कि उसी फेमस हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वो अपने पूरे स्कूल का सबसे फेमस ट्रबल मेकर स्टूडेंट होता है। वो और उसका दोस्त स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, तो वो दोनों स्कूल की दीवार पार करके जाते हैं। बुक्सु का फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी नैरो पैंट्स कितनी कूल हैं। तो बुक्सु कहता है मैं तो खुद ही इतना कूल हूँ। तभी वहाँ उनके क्लास टीचर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर वो उन्हें पनिशमेंट देते हैं, जिसमें नैरो पैंट्स शहीद हो जाती हैं। फिर क्लास में एंट्री होती है द टॉपर ब्यूटी क्वीन सुजोंग की। सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं, पर बुक्सु कहता है कि अगर उसके बाल लंबे होते तो वो सुजोंग से ज्यादा प्रिटी लगता। तभी बुक्सु का फ्रेंड कहता है कि मुझे कुछ गलत सी फीलिंग हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी वहाँ उनके क्लास टीचर आ जाते हैं और एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। वो बोलते हैं कि पूरे स्कूल में जो फर्स्ट आई है वो हमारे क्लास की स्टूडेंट है सुजोंग। वो आगे बताते हैं कि जो पूरे स्कूल में लास्ट आया है वो भी हमारे क्लास का बच्चा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता। ठीक है ना बुक्सु? और सब लोग समझ ही जाते हैं कि वो बुक्सु ही है। बुक्सु का फ्रेंड उस पे हंस रहा होता है। तभी उसके टीचर बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सेकंड लास्ट आए हो। बाद में उनके क्लास टीचर उन्हें अपने एक आइडिया के बारे में बताते हैं, जिसमें वो टॉपर और वीक बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और टॉपर बच्चा वीक बच्चे को पढ़ाएगा और जिस भी ग्रुप के सबसे ज्यादा मार्क्स इंप्रूव होंगे वो उसे प्रैक्टिकल में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देंगे। और सुजोंग को तो 100 चाहिए ही था। उसे हर चीज में फर्स्ट आने की आदत जो थी। बाद में पता चलता है कि सुजोंग का ग्रुप बुक्सु के साथ बनता है। वो बुक्सु को स्टडी प्लान बताती है, पर बुक्सु कहता है कि वो बहुत बिजी है और उसे पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। पर सुजोंग को तो 100 मार्क्स चाहिए ही थे, तो वो बुक्सु का हर जगह पीछा करती है और उसे पढ़ने के लिए बोलती है, पर वो हर बार कुछ न कुछ बहाना बना के भाग जाता। सुजोंग बिल्कुल परेशान हो जाती है और फिर वो बुक्सु को स्कूल की छत पे बुलाती है। वो जब वहाँ आता है तो वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने पढ़ाई शुरू नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। वो उसे एक वर्कबुक देती है और उसे सॉल्व करने के लिए कहती है। ये सब बुक्सु को बिल्कुल शॉक कर देता है और वो घर पर वर्कबुक सॉल्व करता है। बुक्सु को पढ़ते हुए देखकर उसके घर वाले अलग ही शॉक में होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कहीं वो बीमार तो नहीं है और बुक्सु सुजोंग के नए अवतार के बारे में सोचता रहता है और उसकी हार्ट बीट भी तेज होती रहती है। दूसरे दिन जब बुक्सु वर्कबुक का काम करके सुजोंग को देने जाता है तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, पर जैसे ही वो सुजोंग के सामने आता है उसकी हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। बाद में जब सुजोंग बुक्सु के आंसर चेक कर रही होती है तो सारे आंसर्स ऑब्वियसली गलत निकलते हैं। तभी कुछ आवाज आती है। वो नीचे देखती है तो वहाँ एक लड़के को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ
बुक्सू आ जाता है और फिर बुक्सू उनकी जम की क्लास लगाता है, पर लास्ट किक करते समय उसके पैर में मोच आ जाती है। तो वो कहता है कि एक बहुत बड़े इंडियन लीडर अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ताकतवर वो होता है जो कमजोर को माफ कर देता है, इसलिए मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तभी उसके टीचर आ जाते हैं और बुक्सू को डांटते हैं और बुक्सू कहता है कि आप हमेशा हिंदी मूवीज की पुलिस के जैसे लेट से क्यों आते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में एक रेस होती है जिसमें फिर से बुक्सू और सूजोंग का ग्रुप बनता है और बुक्सू के पैर में चोट की वजह से वो भाग नहीं पाता, लेकिन सूजोंग को तो किसी भी तरह से फर्स्ट आना ही होता है। तो वो बुक्सू को उठाती है और भागती है फिनिश लाइन की तरफ। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। बुक्सू को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और फिनिश लाइन पर पहुंच के सूजोंग उसे आलू की बोरी के जैसे फेंक देती है। बाद में बुक्सू उससे बहुत नाराज होता है इस सब के लिए, लेकिन फिर सूजोंग बुक्सू से कहती है कि जो लाइन उसने बोली थी वो फेमस इंडियन लीडर अब्राहम लिंकन ने नहीं बल्कि गांधी ने कही थी। तो बुक्सू कहता है क्या फर्क पड़ता है, वो दोनों हैं तो फॉरेनर्स ही। फिर सूजोंग उसे कहती है कि जब वो उस लड़के को बचा रहा था तब वो काफी कूल लग रहा था। ये सुन के तो बुक्सू बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और उसकी हार्ट बीट फिर से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और फिर उसे समझ में आ जाता है कि वो सूजोंग को लाइक करने लगा है। दूसरे दिन बुक्सू सीधे सूजोंग के पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है। तो सूजोंग कहती है कि वो स्टूपिड लड़कों से डेट नहीं करती। तो बुक्सू पढ़ाई करने का प्रॉमिस करता है। सूजोंग उसे कहती है कि अगर वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएगा तब वो कुछ सोचेगी। फिर तो बुक्सू पूरी जी जान से पढ़ाई में लग जाता है। वो दिन रात चलते फिरते हर वक्त पढ़ाई में ही लगा रहता है। सूजोंग भी उसकी काफी हेल्प करती है पढ़ने में। उसके फ्रेंड्स भी काफी शौक होते हैं इन सबसे। पर फिर जब एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो वो अपना रिजल्ट लेके सूजोंग को दिखाने जाता है, पर सूजोंग सो रही होती है तो वो उसका वेट करता है और फिर वो काफी देर तक खड़ा रहता है वहाँ। बाद में बुक्सू अपने मार्क्स बताता है कि उसके 65 मार्क्स आए हैं जो कि पहले से 50 मार्क्स ज्यादा हैं, पर सूजोंग के तो 100 आए होते हैं। तो बुक्सू से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अभी उसने कुछ सोचा नहीं है। बुक्सू उसे कहता है कि वो बहुत अच्छी टीचर बन सकती है क्योंकि अगर वो बुक्सू को पढ़ा सकती है तो किसी को भी पढ़ा सकती है, और सूजोंग को अपना ड्रीम मिल जाता है। बुक्सू कहता है कि मुझे भी अपना ड्रीम मिल गया है। तो सूजोंग पूछती है क्या? वो कहता है तुम। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और सूजोंग को दिखाया जाता है जो कि अब उसी हाई स्कूल की टीचर है और अपनी जॉब को लेकर काफी परेशान होती है। उसे स्कूल के एक मैनेजमेंट का आदमी बताता है कि अगर वो उसे 50,000 रुपए देती है तो वो उसे परमानेंट करवा देगा। इस पर पहले तो सूजोंग उस पर चिल्लाती है, पर फिर बाद में एक सिक्योर जॉब पाने के लिए वो उस आदमी को अपने पापा के इंश्योरेंस के पैसे दे देती है। पर फिर बाद में पता चलता है कि वो आदमी फ्रॉड था और वो उसके पैसे लेकर भाग गया। वो उसका फोन भी नहीं उठाता है। फिर दिखाया जाता है एक स्टूडेंट योंगमिन को जो कि अपने कम होते हुए मार्क्स को लेकर काफी प्रेशर में होता है। वो सूजोंग से हेल्प के लिए बोलता है, पर सूजोंग तो खुद ही काफी परेशान रहती है उस वक्त। बाद में योंगमिन एक ऑनलाइन पोस्ट लिखा है कि वो अपने स्कूल के डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रेशर में है और अब वो और नहीं सह सकता। एक्चुअली इस हाई स्कूल में वो घटिया सेक्शन ABCD वाला सिस्टम चलता है जिसमें A सेक्शन में टॉपर्स, B में एवरेज, C में बिलो एवरेज और D में ऐसे बच्चे जिन्हें स्टूडेंट ही नहीं समझा जाता था, और ये समझा जाता है कि ये बच्चे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। A सेक्शन के बच्चों को काफी बेनिफिट्स मिलते थे। उनके लिए अलग से ग्लास के बूथ बने हुए होते थे ताकि वो लोग आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकें। उनकी क्लास में काफी सारी चीजें अवेलेबल थी ताकि उन्हें किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस न हो। इस स्कूल में हर हफ्ते टेस्ट होते थे जिसके बेसिस पे बच्चों को अलग अलग सेक्शन में रखा जाता था। योंगमिन A सेक्शन का बच्चा था, पर इतने ज्यादा कंपटीशन की वजह से वो काफी प्रेशर में था और फिर योंगमिन का ये पोस्ट वायरल हो जाता है और योंगमिन भी कहीं गायब हो जाता है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। सूजोंग भी उसके लिए काफी परेशान होती है। तभी सूजोंग को योंगमिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो मरना चाहता है। तो सूजोंग उसे मिलने के लिए ब्रिज पे बुलाती है। वहाँ योंगमिन उससे मिलता है और वो उससे पूछता है कि आगे क्या करना है। तो सूजोंग उसे कहती है कि तुम्हें मरना था ना, तो चलो फिर। ये सुन के योंगमिन बहुत डर जाता है। फिर सूजोंग उसे मरने का पूरा डिस्क्रिप्शन देती है और वो सुन के योंगमिन और भी ज्यादा डरने लगता है और फिर सूजोंग ब्रिज पे चढ़ जाती है। योंगमिन
बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे नीचे आने के लिए कहता है और फिर वो उसे सॉरी कहता है। फिर सुजोंग उसे कहती है कि मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। और फिर वो उसे अपना स्कूल चेंज करने के लिए कहती है क्योंकि स्कूल तो अपना सिस्टम बदलने से रहा। वो नीचे उतर ही रही होती है कि तभी उसे उसी फ्रॉड आदमी का कॉल आता है। उस कॉल को उठाने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। तभी योंगमिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है फोन छोड़ने के लिए। पर सुजोंग के लिए तो वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो अपना फोन नहीं छोड़ती है और इसके चक्कर में वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। योंगमिन उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो डूब जाती है। जब सुजोंग नीचे डूब रही होती है तो उसे कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो बुक्सू है पर फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। पर असल में वो बुक्सू ही होता है। वो उसे बचाता है पर उसका चेहरा नहीं दिख पाता। लेकिन जैसे ही वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी पता चलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। और अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।